कोट पैंट टाई वाले आज आप आदमी हो चुके हैं। इससे पहले आप क्या किया करते थे? सर मैं ट्रैक्टर मैकेनिक था। क्या थे सर? ट्रैक्टर मैकेनिक। कहाँ तक पढ़ाई थी सर? सर मेरी कक्षा तीसरी एजुकेशन है। कक्षा तीसरी एजुकेशन। अच्छा सर, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये आप ही की गाड़ी है? ये सर मेरी ही गाड़ी है। आपको कसम है सर, झूठ मत बोलिएगा, आपको पाप लगेगा अगर आपने झूठ बोला। आप ही की गाड़ी है? सर ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी की तो नहीं है सर, ये आप नंबर चेक करा सकते हैं। नंबर एक बार। एक गाना आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा गाना है, दिल का दरिया बह ही गया, है ना। जितने भी आशिक, जितने भी यूथ हैं, आज आप यहाँ पे जो टीम देख पा रहे हो ना, आधे से ज्यादा यूथ की है मेरे भाई। जितने भी लोग आज के टाइम पे जॉब के चक्कर पड़े हुए हैं, जितने भी लोग आज के टाइम पे आशिकी, लव वगैरह वगैरह के चक्कर पड़े हुए हैं, दिल का दरिया तो बह गया। अभी एक चीज का दरिया बहुत अच्छा बह रहा है, जहां पे बहुत सारे लोग बहुत कम टाइम में अपनी जिंदगी सफल कर रहे हैं। उस दरिया को कहते हैं, सर आपने क्या पहन रखा है? कोट पैंट। यस सर। कोट पैंट टाई पहन रखा है। yes, इस दरिया को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का दरिया इस टाइम पे चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का एरा पूरा आया हुआ है। 90s के टाइम पे अगर आप देखोगे, उस टाइम पे जैसे नौकरी का टाइम आया हुआ था, इस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम आया हुआ है। अगर आज आप आ गए तो ठीक है, वरना कल को आपके यहाँ पे मजबूरी लाना तय है। आज जिस जगह पे खड़ा हूं, यहाँ के बारे में बताऊं, मैं हूं यूपी के ललितपुर में। जिस व्यक्ति से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं, सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है राम सहाय कुशवाहा। सर को आए हुए नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र 3 साल हुए हैं। 3 साल के अंदर सर ने क्या टीम खड़ी की, भाड़े की कार ले आई, कौन सा भाड़े का कोट ले आया और करते क्या थे, ये सारी चीजें हम सर से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर, जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल रहेगा, जी सर। कोट पैंट टाई वाले आज आप आदमी हो चुके हैं। जी सर। इससे पहले आप क्या किया करते थे? सर मैं ट्रैक्टर मैकेनिक था। क्या थे सर? ट्रैक्टर मैकेनिक। कहाँ तक पढ़ाई थी सर? सर मेरी कक्षा तीसरी एजुकेशन है। कक्षा तीसरी एजुकेशन है। यस सर। हाँ जी सर। तो ट्रैक्टर के मैकेनिक थे जब आप, जी। तो वहां से क्या पैसा नहीं आ रहा था? सर पैसा तो आ रहा था। हाँ। पर उस जगह मुझे ऐसे लगता था कि शायद इसमें मेरा जीवन नहीं बनेगा। हाँ जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये बिलीव कैसे आया कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का आपने डिसीजन कैसे लिया, क्यों डिसीजन लिया जब आप एक ट्रैक्टर के बिजनेस में सफल थे तब? सर नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने डिसीजन इसलिए लिया है कि अगर मैं ट्रैक्टर के मैकेनिक में अगर काम करता तो इंसान अगर काम पूरा समय भी करे, अगर 24 के 24 घंटे भी काम करे और अगर पर घंटे का भी उसको पैसा ले तो केवल 24 घंटे का ले सकता है। जो कि आज यहाँ से अगर मैं बोलूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आज मेरे नीचे 3100 लोग काम करते हैं। अगर पर व्यक्ति से अगर मैं 1 रुपया भी लूँ तो 3100 रुपया पर डे की मेरी इनकम हो सकती है। पर डे की? यस सर। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि 3100 लोग आपके नीचे काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, तो ये जो लोगों की संख्या है, जो लोग आपके पास कलेक्ट हो पाए हैं, जिस तरीके से लोगों ने आपको कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आपको कक्षा 3 में सिखाई गई होंगी क्या, या फिर आपने कहाँ से सीखी? ये सर ऐसा तो कुछ नहीं सिखाएगा और किसी भी एजुकेशन में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या करते हैं तो उनको केवल किताबी ज्ञान सिखाया जाता है कि बेटा अच्छा सा पढ़ लिख लो और अच्छी सी 10-20-50 हज़ार की नौकरी कर लो। और सर मैं एक बात बोलूं, पढ़ाई लिखाई शायद आज मायने रखती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग करता क्या है, उसकी बैकग्राउंड में तो जो आता है वो आता है पैसा। कि अगर पैसे के लिए काम करता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करके करे या बिना पढ़ाई लिखाई करके करे, लास्ट में कमाना पैसा ही है। यस सर, पैसा कमाने की जरूरत है। आज इंसान, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं बोलूँ अगर पैसा किसी के पास नहीं तो शायद उसकी जिंदगी भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सही बात, बहुत बड़ी चीज़ है। सर जैसे कि लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में भाड़े का कोट, भाड़े की टाई पहनी जाती है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सर शायद ऐसा तो नहीं लगता। मैं आपको बोलूं, मैं तो कोट पैंट पहन के बहुत खुश रहता हूं। क्यों रहता हूं कि शायद इंसानों को ज़्यादातर शौक मिलता है कोट पैंट पहनने का, तो केवल एक बार मौका मिलता है, सौभाग्य उनकी शादी का। और आज हम लोग को तो सौभाग्य है कि साला डेली शादी हो रही है। बहुत बड़ी चीज़ है। सर जैसा कि लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा 3 साल के अंदर आपने जो अपना परचम लहराया है ना, 3 साल के अंदर जो आपने सफलता प्राप्त की है, बहुत सारे लीडर हैं आज मैं देखता हूं सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड बनाने वाला बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सफलता नहीं मिलती। क्या यह बातें सच हैं? सर मैं तो अगर बोलता हूँ, जैसे आपने बोला कि लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बेवकूफ़ बनाने का काम है, तो सर मैं भी बोलता हूँ अगर बेवकूफ़ बनाने का काम है और मेरे जैसे लोग बेवकूफ़ बन के यहाँ तक सफल हो गए हैं, तो मुझे आज लगता है कि हर लोग को बेवकूफ़ बनना चाहिए। हर लोग को बेवकूफ़। अच्छा सर, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये आप ही की गाड़ी है? ये सर मेरी ही गाड़ी है। आपको कसम है सर, झूठ मत बोलिएगा, आपको पाप लगेगा अगर आपने झूठ बोला। आप ही की गाड़ी है? सर ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी की तो नहीं है सर, ये आप नंबर चेक करा सकते हैं? नंबर एक बार दिखा दी सर लोगों को। सर हम नंबर चेक कर सकते हैं? गाड़ी का नंबर है UP 94AB 5161 आपकी गाड़ी का नंबर है। ये रियलिटी है सर? हाँ सर, रियलिटी है, मेरी कार है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपने पहली बार कार ली, कार लेने से पहले आपने कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन की होगी?
हाँ सर। कितने लोगों को? मैंने सर लोगों को कार लेने के पहले नहीं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ और ज्वाइन करने के बाद अगर मैंने लोगों को जा के घर घर पे बोला तो लोग बोलते थे बेटा तू तो फंस गया, अब किसी लोगों को मत फंसा। बोलते थे मेरी सफ़ेदी वैसे ही नहीं आ गई, मैंने दुनिया देखी है। हाँ। और मैं सर एक बात इस बात पे बोलता हूँ कि लोगों ने जहाँ बोलते दुनिया देखी है, मैं अगर लोगों से पूछता तो शायद वो 10 जिले से ज़्यादा नहीं गिना पाते हैं जहाँ इलाज कराने गए, तीर्थ यात्रा करने गए। अगर मैं बोलूँ जैसे लोग अपने ज़िले गिनाते हैं, उस समय से मैं आज राज्य गिना देता हूँ उंगलियों पे। सर जैसा कि आप अब बता रहे हैं आज आप सफल हैं, आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग पैसा भी आ रहा है, कार भी, एक अच्छी लाइफस्टाइल है। जी सर। क्या ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही ऐसे ही आ गई या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपके सामने भी कुछ तकलीफें, कुछ दिक्कतें आई थी? सर तकलीफें तो वो आई कि जहाँ जब मैं लोगों के पास प्लान दिखाने जाता था इस सिस्टम का, और प्लान दिखाते समय अगर एक बार लोगों ने मेरा प्लान देख लिया और अगर दोबारा उनको बोला कि मैं कल आपसे फिर मिलने आऊँगा, अगर उनके सामने अगर मैं पहुँच गया तो लोग मुँह मोड़ लेते थे। बुरा लगता था उस टाइम? सर ऐसा बुरा लगता था कि यार शायद मुझे भी लगता था कि शायद मैं फंस गया, लेकिन बस मुझे एक बात पता थी कि शायद इस जगह से जहां मैं 30 साल में ट्रैक्टर लाइन में कुछ नहीं कर पाया, वहां से मैं यहाँ 3 साल में निकाल लिया हूँ। लेकिन 3 साल में निकाल कर पाया हूँ कि जहां बोलते हैं लोग कि भैया आसानी से नहीं होता, पसीना निकल जाता है, तो यहाँ भी पसीना पहले निकला हुआ है। सर जैसे आपने बताया था, मेरी आपसे इससे पहले बातचीत हुई कि आपका एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते समय उनके पास कोई विपत्ति आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। तो आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था और आज भी आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में टिके हुए हैं? सर एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर मैं एक्सीडेंट के बारे में बोलूं तो मेरा हाथ फ्रैक्चर भी था, पैर भी फ्रैक्चर, सीने में फ्रैक्चर, सिर में 7 टाँके पड़े हुए थे। 7 टाँके? यस। और 24 जुलाई 2021 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 26 जुलाई 2021 ही के लिए मैं झांसी मीटिंग में बैठा हुआ था। एक्सीडेंट के बाद? यस सर। ये जुनून था नेटवर्क मार्केटिंग का? सर ये जुनून था। मैं अगर बोलूं तो शायद मैंने एक बात सोच के रखी थी, जहां लोग बोलते थे कि यार लोगों का नाम फेल हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं एक बात सोच के नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ा था कि या तो साला लोग बोलते बर्बाद हो जाते हैं, या तो आबाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। तो ये बात रियलिटी बात है कि आज मैं रोड पे आया, लेकिन कार के साथ आया। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है सर। जैसा कि आपने बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से रोड पे आ तो गए अपनी कार से। यस सर। तो जैसा कि आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू किया होगा, है ना, वो लोग बोलते हैं पार्ट टाइम में करते हैं, लोग पार्ट टाइम में करते हैं, तो आपने अपने गैराज से कहीं कुछ टाइम चुराया होगा, है ना, कुछ टाइम की कटौती की होगी, तो आपको उस टाइम पे ये डर नहीं लगा कि मेरे पास परिवार है, मेरे पास बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा, मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य अंधेरे में ले जा रहा हूँ? सर अगर इस बात को मैं बोलूँ तो बस मैंने एक बात सोच अपने बना रखी थी कि जहाँ मैं कहानी के रूप में सुनाऊं, जैसे कि मैंने सुना है, हमारे गुरु लोगों ने सुनाया और मैंने भी सुना है उसको, कि लोग बोलते हैं एक तालाब के नीचे, एक तालाब के बगल में बहुत सारे पेड़ खड़े हुए थे और उस पे बंदर बंदरिया बैठे हुए थे और बोलते थे लोग पहले की आकाशवाणी जो होती थी वो सच होती थी। तो एक आकाशवाणी के माध्यम से एक राजकुमार खड़ा हुआ था और वो देख रहा था बहुत सारे बंदर बंदरिया पेड़ पे खड़े हुए थे और वो अपनी अपनी भाषाओं में जो कुछ बोल रहे थे, और एक अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि जो भी बंदर बंदरिया इस पेड़ पे से छलांग लगा के तालाब में कूदेगा, उसको या तो सुंदर सी राजकुमार या सुंदर सा राजकुमार बना दिया जाएगा। तो उनमें से बहुत सारे बंदर बंदरियों ने ये कहानी को, आकाशवाणी को सुना और एक बंदरिया को सहन नहीं हुआ और वो तालाब में कूद गई। और वो जैसे ही कुछ समय बाद निकलती है तो वो सुंदर सी राजकुमारी बन के निकली। और वो राजकुमार जो देख रहा था उसने आके वहाँ पे पूछा कि क्यों इतने सारे बंदर बंदरिया सुन रहे थे आकाशवाणी सच होती, पर इन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया कूदने का और आपने क्यों लिया? तो उसका क्वेश्चन क्या होगा सर? इससे मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आप बता पाएंगे इसको? तो मैं बताऊं इसको कि क्वेश्चन ये था उस बंदरिया का जो राजकुमारी बन गई थी कि उसने बोला चलो ये आकाशवाणी बोलते हैं कि सच होती है और मैं भी एक बार इस तालाब में कूद के देखती हूँ आकाशवाणी है तो, अगर कूद के निकलने के बाद अगर राजकुमारी बन गए तो बढ़िया बात है, जीवन बदल गया। नहीं तो ज्यों कि तुम बदरिया तो हुई भाई, ऐसा तो है नहीं कि साला कुतिया बन जाएंगे। राइट। तो सर मैंने भी ये डिसीजन लिया था कि जो पिछले मेरा 26-27 साल का एक्सपीरियंस अपने मैकेनिकरी का था, तो यार मैंने सोच लिया कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि 3 से 5 साल में जीवन बदल जाता है। मैंने बोला अगर जीवन बदल गया तो वेरी गुड, और नहीं बदला तो कोई बात नहीं, क्योंकि तो मैकेनिक तो है ही भाई। इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता ना कि मैंने मैकेनिक के बाद साइकिल का मैकेनिक बन जाऊँ। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने मैकेनिक से अपना बिजनेस शुरू किया, आज आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान का भंडार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कार तो चलो आ जाती है, पैसा भी कमा लेते हैं। एक वर्ड और ऐड करते हैं सर, जिसे फॉरेन टूर हम लोग कहते हैं, है ना। जब आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरेन टूर पे गए हुए थे,
कैसा फील आ रहा था उस टाइम? प्राउड हो रहा था कि अब मेरी जिंदगी के 27 साल एक तरफ, 30 साल एक तरफ और नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल एक तरफ? सर अगर मैं फॉरेन ट्रिप की, तो अगर मैं बोलूँ ट्रिप की, तो नेशनल ट्रिप्स भी मैंने बहुत सारी की हो। इंटरनेशनल मेरी थाईलैंड ट्रिप जो मैंने जीती हुई है, तो मैं आपको बोलूँ कि कभी मेरे खानदान ने किसी ने हवाई जहाज को ऐसे छू के नहीं देखा जो मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी चीज है। और बस मैं कुछ समय में विद फैमिली का भी ट्रिप लेके आने वाला। कहाँ के लिए सर? दुबई के लिए। कहाँ के लिए? दुबई के लिए। इससे पहले कभी सपना देखा था? सर सपना अगर मैकेनिक गिरी में बोलूं तो कोई सपना नहीं था मेरा। एक ही सपना था कि बस सुबह उठ के नहा धो के बस निकलना है घर से, 9 बजे दुकान को निकलना है और शाम को 6-7 बजे घर पे जाना है। जैसे कि बोलते हैं लोग, बोलते हैं दुकानदारी में या नौकरी में, बोलते हैं भैया जिसकी नौकरी लग गई है, कोई धंधे वाला बिजनेस वाला बन गया तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो सर मैं एक बात बोलूँ, इन चीज़ों पे ज़िंदगी नहीं बदलती, केवल डेली टिफिन की सब्जियां बदलती हैं, रोटियां भी बोई रहती हैं। बहुत बड़ी चीज़ है सर। जैसा आपने बताया कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट टीचर भी हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ? ऐसे सर सारे लोगों से बातचीत करते हैं। पहले तो हमारे गवर्नमेंट टीचर अभिषेक सर ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आप गवर्नमेंट जॉब में थे जी जी। और हमारे यूपी के साइड में बोला जाता है अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बाप लड़की दे देगा, मोटा दहेज दे देगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो फिर जब आप सेटल थे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आवश्यकता ये पड़ गई सर कि गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर हमने लोगों को देखा, हमारे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, भैया भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उससे ये है कि अपन की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, चाहते पूरी कभी नहीं हो सकती। तो मेन रीजन आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का ही रहा? यस सर। सर जैसे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक में 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर, आपको इसके बारे में पता होगा, है ना? तो आप अपने आप को एज अ गवर्नमेंट टीचर नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 2025 में कहाँ देखते हैं? सर 2025 तक पहुंचते पहुंचते जो मेरा लक्ष्य बनाया हुआ है मैंने, मुझे सबसे पहले अपनी खानदान की सबसे पहली लग्जरी कार लेनी है, ऑडी। वेरी गुड। जी सर। जॉब से, नेटवर्क मार्केटिंग से? नेटवर्क मार्केटिंग से। बिलीव जॉब से मिला, नेटवर्क मार्केटिंग से मिला? नेटवर्क मार्केटिंग से सर। जॉब से तो अभी तक हमने अपने मतलब जितने भी हमारे स्टाफ में है किसी के पास नहीं देखी है। देखी है तो बिजनेसमैन लोगों के पास देखी है जो कि वही कर पाते हैं। मतलब आप इकलौते होने वाले हैं? जी सर। जैसा सर ने बताया कि सर इकलौते होने वाले लग्जरी कार लेने वाले। Yes, sir. मैंने सुना है कि यूपी वगैरह एरिया में, इनसाइड साइड एरिया में मध्यम मिडिल क्लास लोग बहुत कम कार ले पाते हैं। आपके फैमिली में कितनी कार आई है आपके आने से पहले? मैं सर अगर बोलूँ तो मेरे खानदान में अगर कार वाला अगर बना हूँ तो मैं ही कार वाला बना हूँ। अब तक मेरे खानदान में किसी ने कार अपनी कमाई से ले नहीं पाई है। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। आप पहले हैं? मैं पहले ही हूँ। इससे पहले किसी ने नहीं लिया? इससे पहले किसी ने अपनी कार नहीं ले पाए हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आप ट्रैक्टर का काम आज पूरी शिद्दत से कर रहे होते, बहुत बड़ी दुकान खोल लेते, तो अगर आप कार ले भी लेते, जो सुकून आज आपको है काम करने में, वो उस लाइन में रहता? नहीं सर, उसमें कहाँ से रहता। अगर खुद काम करते तो पैसा आता और नहीं करते तो पैसा नहीं आता। अच्छा जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ उस समय अगर मैं ट्रैक्टर लाइन में होता और एक्सीडेंट होता तो शायद मेरा गैरेज बंद होता। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरा पैसा रुका नहीं। अच्छा जब आपका एक्सीडेंट हुआ, बोले आप मीटिंग में गए थे? जी सर। कुछ लोग बैठे थे आपकी मीटिंग में? सर मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लगभग कितने? लगभग 400 लोग बैठे हुए थे। 400 लोग? और उसमें से 70% जो टीम थी वो मेरी बैठी हुई थी। 70% टीम आपकी थी? यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सीडेंट होने के बाद भी? यस सर। तो यानी कि मैं एक चीज समझ सकता हूँ, जो लोग कहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सच में मिलता है? ये सर टाइम फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग में और मनी फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग में से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी अगर लोग बोलें तो ऐसा कोई धरती पे पवित्र बिजनेस नहीं है जो उसके लिए प्राप्त कर सके। एक आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे आज आप सफल हो गए 3 साल के अंदर, बहुत सारे लोग सर देखते हैं कि मैंने देखा है बैग कोट पैंट टाई लेके निकल जाते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हैं। आज भी कहीं उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में 6 से 7 साल दे रखे हैं किसी न किसी कंपनी में, लेकिन आज भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। उसका कारण क्या है? सर उसका कारण, सबसे पहले तो कारण यही आता है कि प्रॉपर एजुकेशन उनके पास नहीं होती है। और जो कि जाना चाहिए उन लोगों के पास जाना चाहिए जहाँ की नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझें, और समझने के अलावा अगर लोगों को समझाया जाए तरीके से तब लोग आते हैं। एजुकेशन नहीं है तो किसी को कोई लेके नहीं आ सकता। मैं बोलूँ नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बाय होता है, पहले एजुकेशन इंसान प्रोडक्ट होता है। पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। इंसान को पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। इंसान बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि भाई पहले मैं कुछ कमा लूँ तो मैं वहाँ मीटिंग में जाऊँ, और मैं बोलता हूँ पहले मीटिंग में जाओ जब कुछ कमाया जाए। ऐसे अगर मैं बोलूँ बात के लिए तो जैसे बोलते हैं लोग, बोलते हैं पैसा होता तो मैं कुछ करता, और मैं बोलता हूँ पहले कुछ करो पैसा तब आएगा।
बिल्कुल। अच्छा, जो आज लोग आपका वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे कि गर्मी में कहाँ कोट पैंट टाई पसीना बहा रहे हैं। अब आपको उन लोग को देख करके हंसी आ रही है कि आज वो कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे अपने भविष्य को अंधेरे में ले जा रहे हैं? मैं सर वो अपने भविष्य को अंधेरे में ले जा रहे हैं, वो बढ़िया बात। बस मैं एक बात बोल रहा हूँ हाँ। कि आने वाले 1000 दिन के अंदर ललितपुर जिले का पहला नाम मैं खड़ा करके रहूंगा, वो नाम कि शायद मेरे जिले में वो किसी के पार कार नहीं होगी जो मैं कार लेके आने वाला हूँ 1000 दिन के अंदर? यस सर, 1000 दिन के अंदर। पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, यकीन के साथ बोल रहा हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने एक चीज पे की थी, या तो रोडपति या करोड़पति। बहुत बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत अच्छी चीज सर ने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग यार बना है इतिहास रचने के लिए। मैं अब आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके जिस कॉन्फिडेंस से आज सर की जिंदगी बदल रही है, क्या आप लोग को बिलीव है आप लोग की जिंदगी बदलेगी? क्या आप लोग को ये बिलीव है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जितनी भी इंडिया में बेरोजगारी आप सब लोग उसको खत्म कर देंगे? क्या आप सब लोग को बिलीव है जैसे आज सर की कार आई है, सर ने फॉरेन ट्रिप की है, आप सब लोग की जिंदगी में बदलाव आ सकता है? तो मैं आप लोग को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बिलीव बना लिया, सही कंपनी मिल गई, सही अपलाइन मिल गया, 2 से 3 साल से ज्यादा आपको नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य बनाने से नहीं लग सकता, क्योंकि ये वो दरिया है ना जिसमें आप एक बार घुस गए तो यहाँ पे केवल 2 काम है, अपलाइन से पूछना है कैसे, डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाने हैं पैसे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी कहावत है, आज आ गए तो अच्छा है, वरना कल को आपकी मजबूरी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में घसीट के लेकर आएगी। और 2025 तक देखते जाओ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब के सब आपको यहाँ पे एक कार के साथ जरूर देखेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। सर के जैसे और लोगों का इंटरव्यू करवाता रहूंगा। सर का नंबर, सारी चीजें, सर का कार नंबर, सब चीज मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पता करो, इनको कॉल करो, कॉल करने के बाद यहाँ पे आकर के मुलाकात करो। नेटवर्क मार्केटिंग कितनी सच्चाई कितना झूठ है वो सारी चीजें पता तो करो। वहां बैठ करके अपने छोटे से मुंह से बकर बकर बोल तो देते हो कि भाड़े का कोट आता है, भाड़े की कार आती है, सच्चाई आकर के देखो ना। कोई दिक्कत हो आप सर के नंबर पे FIR कर दो। गलत तो नहीं बोला सर? यस सर। सर की सारी टीम का इंटरव्यू करवाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।